दोस्तों आज नवंबर की 22 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं ऐसा एक पौधा शेयर करने वाला हूं। अगर बात करें तो कुछ देखिए ऐसे पौधे रहते हैं जो कि सर्दी के मौसम में खूब तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत सारे फूल देते हैं। लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे पौधे भी रहते हैं जो धीरे धीरे करके रेस्ट या डोरमेंसी में जाते हैं। तो बिल्कुल आज ऐसा ही पौधा एक शेयर करने वाला हूँ जिसने कुछ समय पहले बहुत सारे फूल दिए। लगभग ये पौधा मानसून के बाद जो है वो फूल देना स्टार्ट करता है, लेकिन ज़्यादा सर्दी के मौसम में, सर्दी से खैर ठीक पहले तक जब बहुत ज़्यादा सर्दी ना पड़े, ये पौधा अच्छे से फूल देता भी रहता है। लेकिन सर्दी के मौसम में ये पौधा रेस्ट में जाता है, डोरमेंसी में जाता है। और क्या निशानियाँ रहती हैं, किस तरह से इसमें बीज बनते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में बताऊँगा। देखिए अभी तक बहुत से मेरे दोस्त इस पौधे को पहचान गए होंगे कौन सा ये पौधा है। तो ये मेरा एक कह सकता हूँ कि लगभग 3 साल पुराना एक केवल 10 इंच के मिट्टी गमले में लगा हुआ हर सिंगार का पौधा है। हर सिंगार वैसे भी पूजनीय रहता है। बहुत से इसकी दोस्त जो हैं वो पूजा करते हैं। इसके फूल जो है वो कह लीजिए भगवान जी को चढ़ाए भी जाते हैं। इसके गजरे भी बनते हैं क्योंकि इसके फूलों में बहुत भीनी भीनी सी खुशबू रहती है। जो चीज़ रहती है वो ये कि रात के समय इसके फूल जो हैं वो अच्छे से खिलते हैं और सुबह के समय झड़ने लगते हैं। तो अभी सुबह सुबह का समय है, केवल सूरज जो है वो निकलना स्टार्ट हुआ है। तो देखिएगा मेरे पौधे में भी बहुत से फूल खिले थे, बहुत सी कलियां अब जो है वो झड़ चुकी हैं कुछ समय पहले से, लेकिन अभी भी धीरे धीरे जो फूल हैं वो खिलते जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये पौधा अब धीरे धीरे रेस्ट में जाएगा, डोरमेंसी में जाएगा। ज़्यादा सर्दी हमारे एरिया में पड़ती है, इसलिए इसमें डोरमेंसी आना भी लाजमी रहता है। गर्मी पसंद ये पौधे रहते हैं, गर्मी इनको पसंद रहती है। हाई ह्यूमिडिटी, नो मॉडरेट टेम्परेचर में खूब सारे फूल देते हैं। लेकिन फूलों के बाद क्या होता है, अक्सर कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनको लगता है कि हमारा अब जो समय है वो ख़त्म होने वाला है, तो हमें अपने आप को जो है वो बचा लेना है किसी तरह से। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने जो है वो बीज देने लगते हैं। तो इन्हीं में से एक ये भी पौधा है। देखिएगा इसमें भी अभी जो है वो सीड पोड बनने लगे हैं। देखिए ये हर सिंगार का सीड पोड है। शायद आप में से बहुत से दोस्तों ने कभी ना देखा हो, तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए इस तरह से इसमें जो बीज हैं, जो फलियां सी हैं वो बनती हैं, इस तरह से रहती हैं। कुछ ये फूलों के बाद निकल कर आती हैं। देखिए तो ये निशानी रहती है अब धीरे धीरे पौधा जो है वो रेस्ट में जाएगा, फूल देने कम कर देगा या बंद कर देगा। दूसरी चीज़ रहती है पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए मेरे पौधे में भी बहुत सी जो लीव्स हैं वो येलो होने लगी हैं। इसके दो रीज़न है। नंबर एक रीज़न तो है ये डोरमेंसी, नंबर दो रीज़न है पूरी तरह से पौधा जो है वो रूट बाउंड हो चुका है। पूरी तरह से पत्तियां जो है वो अब धीरे धीरे डोरमेंसी में जाएंगी क्योंकि पौधे को नीचे से स्पेस कम मिल रहा है और रूट्स जब बढ़ जाती हैं पौधा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता। इस वजह से कुछ फ्लावर का साइज़ जो है वो भी आपको छोटा दिखाई देगा। तो ये निशानियां रहती हैं पौधे में। तो इसको रिपोर्टिंग की बड़े गमले की रिक्वायरमेंट है। जैसे स्टार्टिंग में नहीं मैंने बताया आपको कि ये पेड़ वाली वैरायटीज़ रहती हैं। जो हर सिंगार है ये ट्री की तरह डेवलप होता है, एक बड़ा पेड़ बनता है ज़मीन में लगने पर। तो नर्सरी पर तो खैर ये कम दाम में मिल जाता है। इसके तैयार करने के 3 तरीके रहते हैं। या तो इसको बीज से लगा लीजिए, या फिर कटिंग लगा लीजिए, या फिर इसके जो है वो एयर लेयरिंग भी की जाती है। एयर लेयरिंग से भी इसके जो नए पौधे हैं वो रेडी किए जाते हैं। रिपोर्टिंग करने का सही समय देखिए, एक तो बरसात का मौसम रहता है, किसी भी पौधे की आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्योंकि बरसात के बाद ये फूल देने लगता है। इसलिए बरसात के मौसम में इसकी रिपोर्टिंग कीजिए, रूट ट्रिमिंग कीजिए अच्छे से। रूट ट्रिम करके इसको कम से कम भी अगर आप ग्रो करते हैं तो मेरा मानना है कि इसको ज़्यादा छोटा गमला मत दीजिएगा। मेरा गमले का साइज़ जो है वो 10 इंच है, तो आप लगभग 14-16 इंच का गमला दीजिए, वो बेहतर रहता है। उस साइज़ के गमले में पौधे अच्छे से चलते हैं। तो जितनी मल्टीपल ब्रांचेज रहेंगी, देखिए टिप साइड में फूल आते हैं तो ट्रिमिंग करना भी ज़रूरी रहता है। जितनी मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे। कुछ मेरे दोस्त इसका जो है वो बॉन्साई भी डेवलप करते हैं, लेकिन इनके जो बॉन्साई हैं वो इतने खूबसूरत डेवलप नहीं होते। कारण है इनकी लीव्स बड़ी बड़ी रहती हैं, थोड़ा पौधे जो हैं वो झाड़ी नुमा भी डेवलप करने हैं। तो इस वजह से रहता है ट्रिमिंग करने पर देखिए इस तरह से बहुत सी ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो अगला ट्रिमिंग सीज़न रहेगा वो रहेगा फरवरी का मौसम। फरवरी मिड के समय इसकी ट्रिमिंग की जाएगी, रिपोर्टिंग की जाएगी। फिर गर्मी भर ये अच्छे से ग्रो करेगा, तेज़ी से बढ़ेगा और फिर से मानसून के बाद जो है वो फूल देगा। कुछ कुछ एरियाज़ रहते हैं जहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मार्च अप्रैल में भी जो है वो फूल दे जाता है।
इसके अलावा कुछ एक कमेंट्स आते हैं, क्या जो नया पौधा हम नर्सरी से लेकर आए हैं, नर्सरी पर 50 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। खैर जब मैं लेकर आया था तो 15 रुपीज़ में, 15 रुपये में केवल लेकर आया था, लेकिन अभी कह सकता हूँ कि 40-50 रुपीज़ में ये पौधा मिल जाता है। तो कुछ कुछ जैसे मैंने बताया कमेंट्स आते हैं, क्या ये पौधा जो है वो जब छोटा रहता है, जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं, उसमें फूल लगने के चांसेस रहते हैं? तो देखिए बिल्कुल, अगर ये कटिंग ग्रोन प्लांट है तो पहले साल से ही ये पौधा रेडी होने के बाद जो है वो फूल देने लगता है, चाहे आपने छोटे गमले में ही क्यों नहीं लगा दिया। तो बस इसको स्पेस सफिशिएंट मिला, अच्छी खुली धूप मिली और वेल ड्रेन्ड जो है वो सॉइल मिल गई, तो ये पौधा ज़रूर से फूल देगा। रही बात फर्टिलाइज़र को लेकर, तो फर्टिलाइज़र सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा कोई नेसेसिटी नहीं रहती ऐसे हार्डी प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत सख्त जान रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, और जितनी भी ये पेड़ वाली देसी वैरायटीज़ रहती हैं, जो इंडियन वैरायटीज़ ऐसी रहती हैं, वो सारी की सारी बहुत हार्डी रहती हैं। तो इनको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फिर भी अगर फूल ना आए तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, आप 052-34 का स्प्रे कर सकते हैं, आप चाहें तो 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो केवल क्वांटिटी रहेगी 2 ग्राम पर लीटर, अच्छे से हर 10 से 15 दिन में स्प्रे कर दीजिए। कुछ थोड़ी सी बोन मिल इनको पसंद रहती है फॉस्फोरस के लिए, और थोड़ी सी सरसों की खली अच्छी ग्रीनरी के लिए, वो इसकी मिट्टी में डाल दीजिए मंथली या 2 मंथली एक बार, वो सफिशेंट रहती है। तो बस दोस्तों, ये थी इस पौधे के बारे में जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में। इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।